SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 है जिसका नाम है अपशकुन। चलिए शुरू करते हैं। सुनील के दोनों बच्चे कमल और रीता जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। एक सुनील नाम का व्यक्ति है जिसके दो बच्चे हैं, कमल और रीता। वह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था। उसे बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए कमल और रीता आ गए। सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी जोर से छींका। सुनील को तो देर हो ही रही थी। उसने रामू की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहां बैठी सुनील की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा सुनील जरा रुक जा। कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशगुन होता है कि कहीं जाते हुए किसी कोई छींकता है तो उसे अपशगुन माना जाता है। यह बात सुनील की माताजी कह रही थी। सुनील को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ अपशकुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका सुनील को, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती भी हो। शोभा ने कहा, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा। शाम को सुनील को वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता था। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी। कमल और रीता खेलकर आ गए थे। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज तो सुनील 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा। पापा आते ही होंगे कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में सुनील लौटा। हाथ में बैग के अलावा मिठाई का एक डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और शोभा उत्सुकता से उसके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ। आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए बढ़ गई है। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। शोभा ने सबको मिठाई दी। सुनील भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। तब शोभा ने उसे माँ जी की सारी बातें बताई। कमल और रीता दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शगुन बन गई। पापा की जो तरक्की हो गई है, पापा की तो आज तनख्वाह बढ़ गई है, तरक्की हो गई है।
तो जिसको अपशगुन माना जा रहा था यह तो शुभ शगुन हो गया है। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ, छींक क्यों आती है? छींक? कमल ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। सुनील ने रीता से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है? तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूं कि छींक क्यों आती है। सुनील बोला। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। शोभा को रसोई का काम पूरा करना था। वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और दोनों बच्चे बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ, तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशकुन होता है। मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती। यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं और रोते हैं। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाक का एक चित्र बना था। कमल और रीता के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी नहीं दे, तो हमें छींक आती है। वह कण जैसे ही नाक की झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आया कि हमें छींक किस प्रकार आती है और क्यों आती है? अब सुनील कहता है, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है। इससे फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इसी बीच शोभा ने रसोई में छौंक लगाई। उसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों को लगभग एक साथ ही छींकें आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। इतने में ही कमल बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीजों से छौंक लगाई है उनके गुण उस हवा में आए जिससे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहां मिर्च की बोरियां रखी हों या जब हम मिर्च का पाउडर तोलने वाले के बिल्कुल पास खड़े हों तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है ना? रीता ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। तब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसलिए छींक आती है। कमल ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना, कमल का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा। तुम ही समझो इन उल जलुल बातों को। सुनील और दोनों बच्चे बड़ी जोर से हंसने लगे। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। अंधविश्वास यानी कि विवेक रहित धारणा। तनख्वाह, वेतन, स्वाभाविक, प्राकृतिक, क्रिया, काम, अदृश्य, जो नजर ना आए। खुजलाहट, खुजली। उत्सुकता, उत्कंठा, तरक्की,
पदोन्नति, झिल्ली, पारदर्शक आवरण, छौंक, बघार, छींक, छींकने की क्रिया। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। जो हमने अभी कहानी पढ़ी वह अभ्यास कार्य सारा इसी पाठ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको यह कहानी पढ़कर बहुत आनंद आया होगा और आपको समझ भी अवश्य आ गया होगा कि हमें छींक आती क्यों है। यह कोई अपशगुन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।